हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है ना। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट है। मींस इनकी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है। मीन्स 0 डिग्री केल्विन पे वो एक इंसुलेटर है, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं एक एक करके यही सब। तो पहला तो यही है कि एट 0 डिग्री केल्विन इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। एट 0 डिग्री केल्विन इट बिहेव्स एज इंसुलेटर एंड as टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। और सेकंड है, जो सेमीकंडक्टर है वो लेस वेट, उनका जो वेट होता है वो कम होता है, लेस वेट एंड स्मॉल साइज, एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, सेमीकंडक्टर का वेट लेस होता है और साइज स्मॉल होता है। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि लॉन्ग सर्विस लाइफ। लॉन्ग सर्विस लाइफ एंड लो पावर लॉस। ठीक है, जो उसकी लाइफ है वो ज्यादा होती है और पावर लॉस कम होता है। ओके। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ देखेंगे यहाँ पे लो सप्लाई वोल्टेज। लो सप्लाई वोल्टेज मीन्स इसमें इसको ऑपरेट करने के लिए अपन को सप्लाई वोल्टेज जो है तो वो कम देना पड़ता है। ठीक है, लो वोल्टेज पे भी ये वर्क कर जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो देखेंगे अब। जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे तो आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ठीक है, मतलब अगर इसमें जैसे उस दिन मैंने बताया था कि आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एनर्जी गैप है Eg, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसी को कहते हैं। ठीक है, तो Eg जो है आपका उसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, है ना, और जर्मेनियम के लिए 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। कंडक्टिविटी अगर स्टार्ट हो गई मीन्स उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यही है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि आप रेजिस्टर जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है तो रेजिस्टिविटी जो है इसकी, रेजिस्टिविटी मोर देन कंडक्टर
बट लेस देन इंसुलेटर। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी इसकी होती है तो कंडक्टर से ज्यादा होती है बट इंसुलेटर से कम होती है। ओके, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, जैसे कि एक मैं रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे 10 to the power -8, 10 to the power -6, 10 to the power -4, 10 to the power -2, 1, 10 to the power 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहां से इस तरफ ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है ना, यहां से इस तरफ आपका कंडक्टर लाई करेगा। इस तरफ पे आपके सारे जो भी होगा, मतलब जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी लेस देन 10 to the power -6 होगी वो कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, और 10 to the power 7 तक अप टू हियर यहां तक आपका सेमीकंडक्टर मींस जिस भी मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर यहां तक लाई करेगी तो वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। ओके, और इसके बाद जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। ओके, तो ये आपका इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, कंडक्टर में आपका क्या है? कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब आएंगे, है ना। सेमीकंडक्टर में आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन ये आएगा। यहाँ पे रबर, ग्लास, माइका, है ना, और भी आपका वुडन वगैरह, ये सब कुछ आपका इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, ये सारे आपके इंसुलेटर कहलाएंगे। ओके, तो ये हुई रेजिस्टिविटी किसकी? सेमीकंडक्टर की। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर, सॉरी ये 5th था, ये 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आप सेमीकंडक्टर में जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो वो बेसिकली एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आप अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, अच्छा, अब इस इम्प्योरिटी को ऐड करते हुए ही, जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी मतलब अपन ने शुरू में ही कहा था कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो यहीं से जो कंट्रोलिंग का जो एक्शन है वो यहीं से आता है। ठीक है, आप इम्प्योरिटी अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हो, फिर उसी से ये आप इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हो, और यहीं से आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ठीक है, ये सब कुछ यहीं से जाके बनता है फिर। ठीक है, आप क्योंकि कंडक्टिविटी से कंट्रोल कर लिए तो अब तो सब कुछ आपके हाथ में है कि आप उससे क्या बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसके फिर बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाते हैं यहीं से, इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है। जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं तो उन सभी जगहों में, इवन मोबाइल में, सेलफोन में, मेडिकल अप्लायंसेस में, कार के एसी में, या घर की एसी में, या जैसा भी साउंड सिस्टम है, ब्लूटूथ है, जो कुछ भी है आपका, एवरीथिंग, सब जगह आपका सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी। ओके।